मुकुल सिंघल। मैं मैक्स हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 128 में प्रिंसिपल कंसल्टेंट यूनिट हेड न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट। ये एक छोटी सी वीडियो हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। एपिलेप्सी मंथ चल रहा है, जहाँ पर हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। एपिलेप्सी यानी जिसको हम लोग हिंदी में मिर्गी बोलते हैं, जिसके दौरे भी बोलते हैं बहुत तरह के लोग। तो एक मिर्गी ऐसी बीमारी होती है जहाँ पर पेशेंट्स को दौरे की शिकायत रहती है, जहाँ पर पेशेंट की बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड और अलग तरीके का मूवमेंट होता है, जिस पे कंट्रोल नहीं आता, पेशेंट बेहोश हो जाता है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आते हैं। इसको हम लोग मिर्गी का दौरा बोलते हैं। कई तरीके की मिर्गी होती है और हर मिर्गी के अलग तरीके का अलग अलग इलाज करते हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि मिर्गी क्यों पड़ रही है, उसका कॉज ढूंढना यानी उसका कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें जांचें करानी पड़ती हैं। जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट जांच होती है MRI और एक EEG। जिस तरह से दिल के दौरे के लिए हम लोग ECG कराते हैं, वैसे दिमाग के दौरे के लिए हम लोग EEG कराते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो ये दो जांचें सबसे ज़रूरी होती हैं, एक MRI और एक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी EEG। और एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो बहुत लोगों के बीच में घूमता है कि क्या मिर्गी के दौरे का इलाज है। तो हाँ, मिर्गी के दौरे का इलाज बहुत हद तक संभव है और बहुत सारे पेशेंट्स मिर्गी के दौरे के साथ अपने दवाइयों के संग, अपने इलाज के संग पूरी तरह से अपनी पूरी लाइफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो मिर्गी के दौरे जैसे शुरू मैंने बताया, मैंने कई तरीके के होते हैं। सही समय पे उसका डायग्नोसिस बनना पहले बहुत ज़रूरी है। उसका डायग्नोसिस के बाद सही समय पे इसका ट्रीटमेंट प्लान बनना बहुत ज़रूरी है। और जब ट्रीटमेंट प्लान मिलता है तो 90% मिर्गी के दौरे जो होते हैं दवाई पे कंट्रोल हो जाते हैं और अच्छे से कंट्रोल रहते हैं। पर जो भी आपके डॉक्टर हैं मिर्गी के दौरे के लिए, आपके न्यूरोलॉजिस्ट हैं या न्यूरोसर्जन हैं, ये आपको जो दवाइयाँ देते हैं आपको उसको टाइम से लेना है, रेगुलरली लेना है, दवाई की डोज मिस नहीं करनी। तो मिर्गी के इलाज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी दवाइयों को समय से लें, उनको मिस ना करें। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एपिलेप्सी यानी मिर्गी का इलाज संभव है और काफ़ी हद तक, और पेशेंट्स नॉर्मल अपनी पूरी लाइफ निकालते हैं एपिलेप्सी के साथ, दौरे के साथ भी। और वो दौरे इनको वापस नहीं पड़ते अगर वो दवाई लेते रहते हैं। 10% या उससे भी कम परसेंट पेशेंट्स के अंदर कुछ रेयर केसेस में जहाँ पर दौरे की दवाई लेने के बाद भी पेशेंट को कई बार मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और हम लोग 2 या 3 दवाई बढ़ाने के बाद, डोज बढ़ाने के बाद भी कंट्रोल नहीं होते, तो कुछ रेयर केसेस में हमें उसकी सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है। और जिसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, जहाँ पे हम सर्जरी करके दौरा, जो दिमाग के अंदर दौरे का जो फोकस होता है, वो जो दिमाग का एक छोटा सा कोई हिस्सा होता है जहाँ पे करंट ज़्यादा बन रहा होता है और जिसके से आपको दौरे आते हैं, उस एरिया की हम सर्जरी करके उस एरिया को हम लोग इस तरह से मॉड्यूलेट कर देते हैं कि वो आपके दौरे को प्रोड्यूस ना करे। तो यानी आपके पेशेंट्स को चाहे दवाइयों के थ्रू, और बहुत रेयर केसेस में, बहुत कम केसेस में जहां पे दवाइयों के थ्रू भी आराम नहीं पड़ रहा, वहां पे सर्जरी के द्वारा मिर्गी के हम निवारण कर सकते हैं और पेशेंट अपनी लाइफ पूरी तरह से नॉर्मली जी सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है ताकि अगर आपके आसपास किसी पेशेंट को कोई मिर्गी की समस्या हो, दौरे की, एपिलेप्सी की समस्या हो, तो एक जो बहुत बड़ी मिथ्या है और बहुत बड़ी भ्रांति है कि दौरे एक बार पड़ गए तो आपकी लाइफ खराब है, आप नॉर्मली नहीं जी पाओगे, तो इसमें ना पड़े। उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, उनको मालूम पड़े कि मिर्गी के दौरे के बाद भी पेशेंट अपनी लाइफ पूरी आराम से, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से और इलाज से ठीक हो जाते हैं। कोई घबराने वाली बात उसमें जरूर नहीं होती है। नमस्कार।